Good afternoon, everyone. I hope you all will be fine. As you know, I'm teaching you mathematics. So, in our previous class, yesterday, we have start some numericals based on integers with exercise 1.1, and today we will start a new topic of this सेम चैप्टर दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. तो आज हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे एडिशन ऑफ एन इंटीजर से रिलेटेड. तो आज हम क्या करें? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उनको भी हम आज कंप्लीट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. अब जैसे एडिशन हम कर रहे थे इंटीजर्स की, सेम वही प्रोसेस है. अब हमें इंटीजर्स नंबर्स की हमें क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन करनी है. ठीक है, और इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हमें कंप्लीट करनी है आज. ठीक है, तो एडिशन हम कैसे करते हैं? एडिशन जो हमारे पास होती है वो 2 या 3 या जितनी भी हमारे पास इंटीजर्स नंबर की एडिशन हो रही थी. ठीक है, अब वो एडिशन भी कैसे होती है? उसमें अगर 2 नंबर्स की एडिशन हो रही है तो या तो नंबर दोनों पॉजिटिव होंगे. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे. ठीक है, यह हो सकता है कि एक उसमें हमारे पास पॉजिटिव हो और एक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर नंबर हो. ठीक है, तो एडिशन हो रही है. एडिशन में 2 नंबर जब आपके पास इंटीजर नंबर है तो या तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे, उन्हें आपको ऐड करना है, या दोनों ही नेगेटिव इंटीजर नंबर होंगे, उनको आपको ऐड करना है, या एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, दूसरा नेगेटिव इंटीजर नंबर होगा, उनको आपको ऐड करना है. आप नंबर लाइन में कैसे करते हो? इनको नंबर लाइन पे आप एडिशन कैसे कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एडिशन है -5 प्लस -5 प्लस -5. यहाँ पे 3 इंटीजर्स नंबर्स को हमने ऐड किया है और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? -15. ये तो ऐड करके हमने कर लिया, लेकिन नंबर लाइन पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपने प्रीवियस अगर वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने चैप्टर तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्लास 6 में आपके पास नंबर लाइन का एक चैप्टर है, वो हमने पहले किया हुआ है. तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं. ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होती है नंबर लाइन. ठीक है, और जब यहाँ पे हमारे पास सारे नंबर जो है नेगेटिव इंटीजर नंबर है तो हम लाइन जो हम ड्रॉ भी किस साइड को करेंगे? लेफ्ट साइड को करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर देखो तो -5 ऐड हो रहे हैं, तो इनमें गैप कितने का आ रहा है? 5 का डिफरेंस है दोनों नंबर्स में. ओके, तो हम यहाँ पे डिफरेंस भी कितने का रखेंगे? 5 का. ठीक है, 5 का डिफरेंस रखा हमने. 15 - 20. अब नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे नंबर्स भी कैसे आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो भी आपस में ऐड कैसे हो रहे हैं? जब हमने 0 में -5 ऐड किया तो ये -5 आया. ठीक है, अब -5 में हमें क्या ऐड करने हैं? -5 और ऐड करने हैं. तो -5 में -5 और ऐड होंगे. 1 2 3 4, क्योंकि हमने डिफरेंस कितने का रखा है? 5 का डिफरेंस रखा है. तो हमें अब यहाँ पे पहुँच के रिजल्ट में -10 पे. ठीक है, दोनों को ऐड करने पे भी -10 आ रहा है. अब इसमें और कितना ऐड हो रहा है? -5 और ऐड करेंगे. ठीक है, तो इसमें -5 और ऐड करने पर हमारे पास आंसर क्या आ गया नंबर लाइन पे? -15. तो एडिशंस के क्वेश्चंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से. ठीक है, तो -5 प्लस -5 प्लस -5 इज इक्वल्स टू -15. बोलने का क्या मतलब है कि हमने 5 को कितनी बार ऐड किया है? 3 बार ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? -15. अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होएगा? मल्टीप्लिकेशन में ½ में हमने कितनी बार ऐड किया है? 3 टाइम ऐड किया. ठीक है, हमने -5 को 3 टाइम ऐड किया तो हमारे पास कितना आया? -15. दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन.
हमने 3 में -5 को 3 टाइम ऐड किया तो हमारे पास कितना आया -15. दिस इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो ये तो हो गया कि अब हमने यहाँ पे क्या जान लिया कि एडिशन में भी हम नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी हम नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेम यही प्रोसेस रहेगा और हम किसी भी क्वेश्चंस को नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें विदाउट नंबर लाइन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला आएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, टू शो मल्टीप्लिकेशन विदाउट नंबर लाइन. ओके, विदाउट नंबर लाइन. ओके, अब आपको नंबर लाइन पे नहीं इसको शो करना है. अब आपको तो अब यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, दो इंटीजर्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, दो इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो दो इंटीजर नंबर्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर. ओके, तो एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर से. ठीक है, दैट मीन्स बोलने का क्या मतलब है, a इंटू माइनस बी. ऐसे ही हो रही है मल्टीप्लिकेशन. ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड b आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी नेगेटिव इंटीजर नंबर. ओके, डी मतलब 1 2 3 4 5 6 माइनस वाले जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं वो आपको बी यहाँ पे शो कर रहा है और ए आपको प्लस पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 जितनी भी काउंटिंग में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं वो आपको क्या शो कर रहा है, ए. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला, अब अगर यहाँ पे सपोज करो ए आपने ले लिया 5 एंड बी आपने ले लिया 4. ओके, -4. ठीक है, तो a इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे a b क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगा दोगे आप, माइनस का. ठीक है, तो 5. अब मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर दोगे, a इंटू माइनस बी, a इंटू -4. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -20. विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, a इंटू बी या b इंटू ए. आप इसको पोजीशन चेंज करके भी अगर लिखोगे तो भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए. नाउ सम properties based on multiplication. Property of multiplication of integers. The first property we have closure under multiplication. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ गई, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल a एंड b. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, a इंटू बी इज़ एन इंटीजर. अगर हम दो इंटीजर नंबर लें उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट भी हमें क्या देगा, इंटीजर देगा. प्रोडक्ट का बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने -20 इंटू -5 दो इंटीजर नंबर ले लिए. ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा 100, वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर. ठीक है, नो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए. अब यहाँ पे बोलने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम b की पोजीशन भी चेंज कर दे तो भी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, कि a अगर मान लो मैंने ले लिया 5 एंड b अगर ले लिया 4. ठीक है,
तो a इंटू बी अगर मैं करूँ तो भी मेरे पास 20 आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं b इंटू ए भी करूँ तो भी मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 20. दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो, a इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू ए। बोलने का क्या मतलब है कि कोई भी इंटीजर नंबर अगर हम ले ले और उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। जैसे सपोज करो 7 इज़ एन इंटीजर नंबर, रिप्लेस बाय ए। 7 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट क्या देगा, ये ज़ीरो। या ज़ीरो को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये प्रोडक्ट क्या देगा, ज़ीरो। तो बोलने का वही मतलब है, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो मतलब किसी भी इंटीजर नंबर में अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई उस नंबर को करोगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, हमेशा ज़ीरो। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझना। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है आपके पास कि कोई भी इंटीजर नंबर अगर हम ले लें और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, ए, ओके। कोई भी इंटीजर नंबर हम ले लें अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए। मतलब वो आंसर, मतलब वो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, वो प्रोडक्ट सेम आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, ए के बदले अब मैंने कितना ले लिया, 8, ओके। 8 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर ऑलवेज भी सेम जो हमने इंटीजर नंबर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 के बदले अगर यहाँ पे मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तब क्या होगा, तब भी क्या आंसर सेम आएगा, आंसर फिर सेम नहीं होगा। दैट इज़ बेस्ड ऑन ए। फिर वो किस पे बेस करेगा, फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, ए वाले इंटीजर नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपका जो ए है वो इंटीजर तो है लेकिन वो इंटीजर कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है या नेगेटिव इंटीजर नंबर है। प्रोडक्ट आपका उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सपोज करो ए इंटू, अब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ, -1 से कर रही हूँ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने ए लिया 8, ए को मैंने 8 ले लिया, ओके। तो आंसर अब मेरे पास क्या आएगा, 8 इंटू -1 विच इज़ इक्वल्स टू -8। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने ए को क्या ले लिया, -8, ओके। अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, -8 इंटू -1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स की जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो प्रोडक्ट तो सेम आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। 2 नेगेटिव इंटीजर नंबर्स की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव का देगा, ठीक है। माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो -1 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का जो आंसर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटीजर नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि जो आपका इंटीजर नंबर है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। उस तरह से आंसर भी हमारा चेंज हो रहा है, आंसर का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव एसोसिएट प्रॉपर्टी। associate property. What is associate property? Associate again, a into b into c is equals to a into b into c. associate property में हमेशा 3 इंटीजर्स नंबर होते हैं। अब वहाँ एडिशन में क्या हो रही थी, 3 इंटीजर नंबर को हम ऐड कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स गुणा कर रहे हैं, ओके। तो इंटीजर नंबर सपोज करो फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू -3, b इज इक्वल्स टू -2
एंड c इज इक्वल्स टू 5। जब इन तीनों इंटीजर नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय अप्लाइंग एसोसिएट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑलवेज बी सेम। ओके, प्रोडक्ट ऑलवेज बी सेम। -2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। ओके, so the product always be same. Then the next property we have distributive property. Next property is distributive property. What is distributive property? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये एक प्रॉपर्टी है जो एडिशन में नहीं थी हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इसका बोलने का क्या मतलब है, a इंटू बी प्लस सी, विच मीन्स a जो आपका मल्टीप्लाई होगा b से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस a आपका मल्टीप्लाई होगा c से भी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी आ गई ये तो आ गई फॉर एडिशन के लिए, ठीक है, फॉर एडिशन। अब फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, a इंटू बी माइनस सी, विच मीन्स a आपका मल्टीप्लाई होगा b से भी, माइनस a आपका मल्टीप्लाई होगा c से भी। ओके, दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन आएगा और यहाँ पे फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस साइन आएगा। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ ये तो बात होगी, देयर आर हाउ मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फर्स्ट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपका फॉर्मूला क्या आएगा, a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल बोथ द नंबर a and b. Commutative property, what is commutative property, a into b is equals to b into a. Now the next one we have multiplication by 0. What is multiplicative of 0 property, a into 0 is equals to 0। किसी भी इंटीजर नंबर से जब हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, जिसमें हम किसी भी इंटीजर नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर, सेम इंटीजर नंबर, ठीक है। लेकिन जब हम उसी इंटीजर नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट 2 वेज में वेरी करेगा, या तो प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा या प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव में आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन ए कि ए हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव इंटीजर नंबर है। ओके, नो द नेक्स्ट इज एसोसिएट प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएट प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स नंबर्स आते हैं और इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी फॉर एडिशन एंड फॉर द सब्सट्रैक्शन a इंटू बी माइनस सी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, सो हम आज इनको सॉल्व भी कर ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, फॉर each of following product, what is the question, 3 into -1 for each of following product। आपको आंसर बताना है कि आंसर आपके पास क्या आएगा। सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, जिस प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अभी, जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 को, -1 मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें a इज़ एन इंटीजर और उसमें मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम, -1। पर a हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ओके, और जब पॉजिटिव इंटीजर नंबर हमारे पास यहाँ पे है और उसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3, दैट इज -a। ओके, so this is the question. Now the next question we have,
Next question we have. What is the next question? Verify the following. What is question? 18 into 7 plus minus 3 is equals to 18 into 7 plus 18 into minus 3. So this is the question. अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 18 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 प्लस ऑफ माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है? 18 जो है 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन प्लस, और 18 जो हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? माइनस 3 से. तो ये हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन वाली, फॉर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. और वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? a इंटू बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो b से भी विद पॉजिटिव साइन, a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो c से भी. और अगर हम इसमें इन दोनों को कंपेयर करें तो a आपके पास कितना आ गया? 80, b आपके पास आ गया 7 एंड c आपके पास आ गया -3. ओके, तो बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हमने 3 इंटीजर्स नंबर्स भी फाइंड आउट कर लिए कि कौन कौन से हैं. ओके, और इसमें यही पूछा था. ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी इंटीजर a. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी इंटीजर a, व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल्स टू. आपके पास क्वेश्चन दिया गया है ये फॉर एनी इंटीजर a. व्हाट आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आप देखो आपके पास यहाँ a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है. और ये किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, a में हम -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी. बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, जिसमें -1 इंटू a इज इक्वल्स टू a इंटू -1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a. अब इसमें आंसर भी क्या होंगे? 2 आंसर आएंगे. ये हमने अभी पढ़ा था ना कि 2 आंसर क्यों आएंगे? क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है? a इंटीजर पे डिपेंड कर रहा है कि a आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर है या a आपके पास नेगेटिव इंटीजर नंबर है. ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है. ठीक है, तो हमने यहाँ से फॉर्मूला बता दिया कि कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा. यूजिंग मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी. ओके, -1a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिटरमाइन इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1. क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन इंटीजर whose product with -1. आपके पास क्वेश्चन में प्रोडक्ट है -22, 37 एंड 0. ये आपके पास क्वेश्चन है. डिटरमाइन इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज. अब आपको बताना है कि डिटरमाइन द इंटीजर. आपको वो वाला इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट एक ऐसा इंटीजर जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आएगा.
मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, -1 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो आंसर भी आपके पास आपको बताना है आंसर क्या होएगा, -22 आएगा, 37 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। तो जहाँ आपके पास मल्टीप्लाई आपका -1 से हो रहा है तो आंसर पे आपका किस में आएगा, माइनस में, और माइनस वाला इसमें आंसर सिर्फ एक ही आपको दिख रहा होगा जो है -22। दैट मीन्स ए आपके पास कितना होगा, +22, तभी तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, -22। तो ये आप यहाँ पे फिल कर दोगे, 22 इंटू -1 से आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपके पास आ गया -22। तो इन तीनों में से आंसर कौन सा आएगा आपके पास, -22। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 से कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने यहाँ पे सॉल्व करे। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर। So that's all for today. In our next class we will start of same chapter with new topic. अब यहाँ पे आपका एक न्यू टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, एडिशन वाला हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस भी और उसके टॉपिक भी। नेक्स्ट अब आपके पास रहेगा, आई होप शायद आपके पास डिवीज़न वाला है, डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर। हम इंटीजर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, भाग कैसे करते हैं इंटीजर्स नंबर्स की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।